नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैं हर चैनल में आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज हम कुंडली के एकादश भाव के बारे में हम चर्चा करते हैं। एकादश भाव से क्या क्या विचारणीय पक्ष होते हैं, इसको हम कालपुरुष की कुंडली का लाभ भाव हम कहते हैं। और इस लाभ भाव में जितने भी प्रकार के ग्रह यहाँ पर बैठते हैं, विराजित होते हैं, वो सभी हमें लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने इसको लाभ भाव ही कहा गया है। दूसरे शब्दों में यदि कहे तो ये कर्म का कर्म फल वाला भाव होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमको उस कर्म का जो रिजल्ट है वो इसी भाव में हमको प्राप्त होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है हमें, क्योंकि हमको जीवन में क्या चाहिए? जीवन में हमको केवल गेन चाहिए, लाभ चाहिए। हम कर्म भी करते हैं लाभ प्रदान करने के लिए। कभी भी हानि मन में सोचकर हम कर्म नहीं करते। हम कर्म इसलिए करते हैं ताकि उस कर्म का हमको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। तो ये शनि देव के प्रेव्यू में आता है, क्योंकि कर्म का भी कारक शनि महाराज है और कर्म के फल का कारक भी शनि महाराज है। इसलिए कहते हैं कि कर्म को यदि हम अगर अच्छा करते हैं, यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो शनिदेव डेफिनेटली हमको क्या है, अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि इसको हम न्याय का भी देवता कहते हैं। शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, क्योंकि वो देवदूत है। वो देवों ने उन्हें न्याय का सबसे बड़ा सिंहासन उसके प्रिव्यू में उनको सौंपा है, इसलिए वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो ये शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है, जिसको हम कुंभ राशि कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। अगर इस कुंभ राशि में कोई ग्रह अगर बैठ जाए तो वो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शास्त्रकारों ने कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण नक्षत्रों को कुंडली के एकादश भाव में स्थान प्रदान किए हैं। आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला है धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, जो मंगल के नक्षत्र के अंतर्गत आता है। सदभिषा नक्षत्र जो बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है, ये राहु का नक्षत्र है, इसके 4 चरण। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र ये गुरु का नक्षत्र होता है, जिसका 3 चरण यहां पर शास्त्रकारों ने यहां रखे हैं। अब एक चीज, महत्वपूर्ण चीज मैं और बताना चाहूंगा कि यहां पर गुरु महाराज को क्या है, शास्त्रकारों ने कारक बताए हैं। क्योंकि जितने भी प्रकार के लाभ, क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु लाभ का ही कारक है। क्योंकि गुरु के मन में कभी भी अपने शिष्यों के प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भावना उत्पन्न नहीं हो सकता। गुरु कभी भी अपने शिष्यों का बुरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर पाप ग्रह भी होगा ना, तो पाप ग्रह भी हमको यहाँ पर अच्छा फल देगा। कोई शुभ ग्रह भी होगा, कोई नीच के भी अगर ग्रह यहाँ पर बैठ जाएंगे एकादश भाव में, तो वो भी हमको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। कोई अस्त ग्रह होगा तो वो भी शुभ फल ही प्रदान करेगा। भले उसकी प्रभावशीलता में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन यहाँ पर जितने भी ग्रह बैठेंगे वो सारे ग्रह अपने कारकत्वों के आधार पर और जिन भावों के वो स्वामी हैं उसके कारकत्वों के आधार पर वो शुभ फल हमें जरूर प्रदान करेंगे। तो चलिए, कर्म के फल के लिए किन किन 3 महत्वपूर्ण यहां पर नक्षत्रों को शास्त्रकारों ने स्थान दिया है कि सबसे पहले दृढ़ इच्छा शक्ति। मंगल जो होता है वो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। ये हमारा जो भाव होता है वो इच्छा शक्ति का भी भाव होता है। तो हमें जितने भी हमारी जो इच्छा शक्ति होती है वो इस भाव से संबंधित ग्रहों की दशा में हम उन ग्रहों के कारकत्वों के आधार पर उसे पूरा करते हैं। तो मंगल क्या है? मंगल हमारे अंदर उठने वाला डिजायर है। तो जितने भी प्रकार की हमारी इच्छाएं होती है मन में, उन तमाम इच्छाओं का विचार हम इसी कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। अब चूंकि ये काम त्रिकोण का ये तीसरा भाव होता है, तो यहां पर राहु को भी क्या है, स्थान मिला हुआ है। अब राहु के बारे में अगर हम विचार करें तो राहु के पास क्या है, सुपर विजडम है, सुपर इंटेलिजेंसी है। आपने देखा होगा कि समुद्र मंथन के समय स्वरभानु नाम का एक दैत्य था जो असुरों का सेनापति था। उनको अमृत के बारे में ज्ञान था। भगवान विष्णु जब विश्व मोहिनी अवतार में आए तो उन्होंने एक प्लान किया कि देवताओं को अमृत बांटना है और असुरों के साथ छल करना है। तो असुरों का जो सेनापति था स्वरभानु, उनको ये बात भली भांति ज्ञात थी कि कहीं ना कहीं देवताओं ने हमारे साथ
कोई षड्यंत्र किया है और उसी षड्यंत्र के पर्दाफाश करने के लिए स्वर भानु ने चंद्रमा का रूप धारण किया और असुरों के ही पक्ष में जाके वो क्या हो गए, बैठ गए। अब इस घटना को देख करके सूर्य और चंद्रमा जो है वो दुखी हो गए और जब भगवान विश्व मोहिनी रूप में जब देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो स्वर भानु नाम का दैत्य ने भी अपने माया से छद्म रूप धारण करके भगवान विष्णु को भी वो क्या कर दिए, भ्रमित कर दिए और भगवान विष्णु भी उन्होंने स्वर भानु नामक दैत्य को अमृत पिला ही दिया। यद्यपि ये भगवान विष्णु की ही माया थी और जैसे ही स्वर भानु ने अमृत पान किया, सूर्य और चंद्रमा ने उनका विरोध किया। सूर्य चंद्रमा ने उनका विरोध किया, इस वजह से सूर्य और चंद्रमा को राहु क्या करता है, ग्रहण लगाता है ना। अभी आपने देखा है कि दिसंबर 20 में जो एपिडेमिक आई थी कोरोना का, वो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण के ही परिणाम स्वरूप वो घटना जो है पूरे विश्व में एपिडेमिक के रूप में आपने देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सूर्य से आने वाली जो पॉजिटिविटी है उस एनर्जी को राहु ने क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया और उसी निगेटिव एनर्जी के प्रभाव में जो कोरोना का जो वायरस था वो सबसे ज्यादा क्या किया, ग्रोथ किया, सबसे ज्यादा वो मल्टीप्लाई हुए और बड़े बड़े जो वैक्सीन है, क्योंकि सूर्य जो है वो वैक्सीन का कारक है और सूर्य यहां पर क्या हो चुका है, सूर्य को ग्रहण लग चुका है, इसलिए बड़े बड़े वैक्सीन भी जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए। हमने बहुत ज्यादा कई प्रकार के वैक्सीन जो है विदेशी कंपनियों से हमने ली, उन वैक्सीन के थ्रू भी हमने कुछ हद तक जो है कोरोना को हमने क्या किया, काबू में कर लिया। लेकिन ये वायरस जो होता है वो क्या है, अमर है, वायरस कभी खत्म नहीं होता। हमने वायरस को कंट्रोल किया है वैक्सीन के माध्यम से, लेकिन आप अभी भी आप अपने हेल्थ हाइजीन का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइजर, हैंड वॉश आप इस्तेमाल करिए, ज्यादा से ज्यादा आप जो है ऐसे लोगों के संपर्क से दूर रहिए जिसको आप संदिग्ध मानते हैं और अपना ख्याल रखिए। तो इस तरह से शास्त्रकारों ने 3 नक्षत्रों को यहां पर स्थान दिया है। तो ये हमारी इच्छा पूर्ति है। तो इच्छा पूर्ति के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए जो हमें मंगल के रूप में यहां पर प्राप्त होता है। दूसरा चाहिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए हमारे अंदर क्या चाहिए, राहु जैसा हमारे अंदर इंटेलिजेंसी चाहिए, सुपर विजडम चाहिए, सुपर इंटेलिजेंसी चाहिए। यदि हमको अपनी बात मनवानी है, यदि हमको अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है तो हमें तर्क शक्ति भी लगानी होगी, हमको लॉजिक भी लगाना होगा, हमको एनालिटिकल, हमारे पास वो नॉलेज होना चाहिए, वो हमारे पास जो है वो तर्क शक्ति होना चाहिए और गुरु के रूप में हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यदि हमारे पास ज्ञान है तो हम अपनी इच्छाओं को एक सही दिशा में दे सकते हैं। हम अपनी उन इच्छाओं को अपने तर्क शक्ति से उन इच्छाओं को हम एक सकारात्मक मोड़ देते हुए हम उन इच्छाओं को जो लोगों के हित के लिए हो, लोगों के भलाई के लिए हो, जिसमें हम लगा सकते हैं। दूसरा चीज, हमारे अंदर यदि दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम कोई बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं, कोई ऐसे काम को हम अंजाम दे सकते हैं, ऐसे लोगों के कोई एनजीओ से जुड़ के हम काम कर सकते हैं, कोई अध्यात्म से जुड़कर हम काम कर सकते हैं। जो हमारे मन में, जो हमारी मन की जो गति होती है और हमारा ये जो कुंडली जो होता है, जो 12 भाव आप देख पा रहे हैं, इसमें मन की ही जर्नी होती है और जहां अध्यात्म का सवाल है वहां पर हमको मन को ही ले जाना है। हमको मन को बुद्धि रूपी ड्राइवर के सहायता से हमको ज्ञान रूपी उस सूर्य तक पहुंचाना है, ताकि हमारे जीवन में जो अज्ञानता के अंधकार है वो अज्ञानता के अंधकार दूर हो सके और जो भगवान विष्णु जो कुंभ राशि में विश्व मोहिनी के रूप में जो अमृत का घड़ा लेके खड़े हुए हैं, उस अमृत तक हम इस मन की गति को पहुंचा सके, उस राहु के सुपर विजडम से, उस राहु के सुपर इंटेलिजेंसी से हम उस अमृत तक पहुंचा सके और जो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम क्या कर सके, पूरा कर सके। तो इस तरह से हम कुंडली के एकादश भाव को एक अलग तरीके से हमको विचार करना चाहिए, हमको इसका विश्लेषण करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा ये किया गया क्षेत्र में जो थोड़ा सा प्रयास है वो उसको आपको जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन जरूरतमंद लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हमारा जो ये जो समय है वो परिवर्तन का समय है। हमको एक नया थॉट प्रोसेस जो है वो हमको डेवलप करनी होगी, हमको जीने का एक नया सलीका हमको इजाद करना होगा, क्योंकि
वर्तमान में हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख है, पीड़ा है, चाहे वो मानसिक कष्ट हो या शारीरिक कष्ट हो, और उन कष्टों को से निजात पाने का एक ही तरीका है, हमें ध्यान करें, भक्ति करें, मेडिटेशन करें, कहीं ना कहीं उस परमात्म तत्व को अपने हृदय में स्थान दें, ताकि उस परमात्म तत्व की आनंद से हम अपने सारे दुखों को भूल करके हम अपने जीवनचर्या से जुड़े हुए कार्यों को हम अच्छे तरीके से कर पाए, अपने कर्तव्य, अपने जो कर्म है उसको पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से हम कर सके। आप स्वस्थ रहे, आप खुश रहे, परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कीमती समय निकालकर हमारे इस चैनल को दिया। पुनः पुनः बहुत बहुत आभार, साधुवाद, नमस्कार।